ये जो स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं ये जो एग्ज़ाम पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न किसका है बोलने से 15 दिसंबर 2021 को मैंने एक अपडेट्स डाला था जहाँ पे मैंने बताया था कि अरुणाचल प्रदेश पे पीए का वैकेंसी है, यानी कि पीए मीन्स की स्टेनोग्राफर का वैकेंसी है। उनमें से टोटल 81 वैकेंसी था। टोटल 81 में से 69 एपीएसटी के लिए रिजर्व था और 11 अनरिजर्व था और एक पोस्ट जो है कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए है। तो ये एग्ज़ाम पैटर्न है उसका। तो उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पे आपको एग्ज़ाम जो है कि कैसे होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। तो इसमें कुछ लंबा से लिखना है, ऐसे लिखना है, ये लिखना, ऐसे कुछ नहीं है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। 3 सब्जेक्ट रहेगा। जनरल इंग्लिश होगा, 3 सब्जेक्ट में से एक जनरल इंग्लिश रहेगा। उसके बाद एक बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का एक रहेगा और एक जनरल नॉलेज का सेक्शन रहेगा, यानी कि 3 सब्जेक्ट है, जनरल इंग्लिश, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज और जनरल नॉलेज। तो जनरल इंग्लिश से आपको 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उन 50 क्वेश्चन का 50 मार्क रहेगा। और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का 30 क्वेश्चन होगा और 30 मार्क्स होगा। और जनरल नॉलेज से 20 क्वेश्चन रहेगा, 20 मार्क्स का रहेगा। टोटल 100 क्वेश्चन होगा, उसका 100 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन का 1 मार्क। और ड्यूरेशन रहेगा 2 आवर्स, तो 2 आवर्स ड्यूरेशन रहेगा। तो ये जो स्टेज 2 का बात कर रहा है, स्टेज 2 क्यों बोल रहा है, क्योंकि फर्स्ट स्टेज पे, स्टेज 1 पे क्या होगा, आपका स्किल टेस्ट किया जाएगा। स्किल टेस्ट उसको हम स्टेनोग्राफर प्रोफिशिएंसी टेस्ट करके भी हम बोल सकता है। तो स्किल टेस्ट रहेगा और स्किल टेस्ट पे क्या होगा कि आप पर मिनट में कितना वर्ड्स स्पीड में टाइप कर सकता है और कंप्यूटर कैसे ऑपरेट करना है, कैसे उसको माउस को चलाना है, ये सब चीज़, बेसिक सा चीज़ कंप्यूटर टेस्ट आपको लिया जाएगा। और उसमें एमएस वर्ड क्या है, एमएस एक्सेल क्या है, ये सब चीज़ थोड़ा मोड़ा होगा कंप्यूटर के बारे में। तो स्किल टेस्ट पे जो प्रोविजनली जो शॉर्ट लिस्ट में जो निकलेगा वो जो इस स्टेज 2 का एग्जामिनेशन को दे सकेगा। तो इस स्टेज 2 वाला जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, तो मैंने बता दिया है यहाँ पे 3 सब्जेक्ट होगा, जनरल इंग्लिश, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज और जनरल नॉलेज। उसके बाद यहाँ पे कोई कंफ्यूज हो सकता है, जैसे कि कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा कर रहा है, वो इस पीए का जो वैकेंसी है इसमें अप्लाई नहीं कर सकेगा। ऐसे कुछ नहीं है। जो ये सिलेबस है, हम अभी सिलेबस को डिस्कस करेंगे। सिलेबस पे भी कोई ऐसे मेंशन नहीं है कि आपको इसमें मीन्स कि हाई लेवल वाला जो कंप्यूटर कोर्स का कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पे सिलेबस पे भी मेंशन नहीं है। सिलेबस का अकॉर्डिंग ही हम बात करें तो ये बेसिक कंप्यूटर कोर्स होने से इनाफ है, ठीक है। तो मैंने जहाँ तक देखा है कि वहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि आपको डीसीए करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, पीजीडीसी करना पड़ेगा, ऐसे कुछ नहीं मेंशन है। सिलेबस का अकॉर्डिंग बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, तो उसका हिसाब से बेसिक कंप्यूटर कोर्स किया है तो आप एलिजिबल रहेगा इसको अप्लाई करने के लिए। तो थोड़ा सा हम सिलेबस हम देखेंगे। सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट जो जनरल इंग्लिश सब्जेक्ट का सिलेबस देखेगा। तो जनरल इंग्लिश सब्जेक्ट पे भी इतना टफ चीज़ आपको मिलेगा ऐसे कुछ नहीं है। फिल इन द ब्लैंक्स, साइनोनियम्स, मिस स्पेल, इडियम्स, एंटोनियम्स, तो ये हम चौथा से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और थोड़ा बहुत ये जो बेसिक जो ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर है, उससे मिलेगा। जनरल इंग्लिश में बेसिक ग्रामर का ही पूछा जाएगा, जैसे कि पैसेज मिलेगा, पैसेज, कंप्रिहेंशन, सप्लिंग ऑफ सेंटेंस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, नरेशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो ये सब चीज़ हम स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। तो इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा और एक ग्रेजुएटेड इंसान को ये सब चीज़ पता होना चाहिए, तो ये इतना टफ नहीं रहेगा। तो ये जनरल इंग्लिश का सिलेबस था। तो इस सिलेबस को सेपरेट से पीडीएफ में अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर दीजिए या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, तो मैं इसका सेपरेट से पीडीएफ बना के मैं अपना टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगा। तो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का अगर हम बात करें
तो उसमें कुछ सेक्शंस है, यानी कि सब टॉपिक है। सब टॉपिक यहाँ पे लगभग 6 है, या लगभग 6 है, नहीं 7 है, 7 सब टॉपिक है। तो क्योंकि ये जो मैक्सिमम थोड़ा कंप्यूटर से ही पूछा जाएगा, तो इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, बेसिक सा चीज़ ही है। सबसे पहला जो सब टॉपिक है वो नोइंग कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को तो आपको पता ही है कि कंप्यूटर क्या है, और सीपीयू क्या है, कीबोर्ड क्या है, माउस क्या है, ये तो आपको पता ही है। और इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या है, कंप्यूटर का मेमोरी क्या है, और सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है, इसको तो आपको पता ही होना चाहिए। तो ये पहला वाला सब टॉपिक का सेक्शन पे ये सब चीज़ है। उसके बाद दूसरा वाला सब टॉपिक पे आपका दूसरा वाला सब टॉपिक का क्या है, ऑपरेटिंग कंप्यूटर यूजिंग GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें भी आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने का नहीं है, डरना नहीं है। यहाँ पे यूजिंग ऑफ माउस तो आप यूज करना जानता ही होगा, माउस कैसे यूज़ किया जाता है। उसके बाद यूजिंग राइट बटन ऑफ द माउस। तो माउस में क्या होता है कि एक राइट साइड और एक लेफ़्ट साइड क्लिक करने का वहाँ पे जगह होता है। तो राइट साइड क्लिक करने से क्या होता है, माउस को मूविंग करने कैसे मूविंग करता है, विंडोज़ पे कर्सर को कैसे मूविंग करना है, ये सब चीज़ तो आपको पता ही होगा। फाइल के बारे में, फ़ोल्डर के बारे में आपको पता ही होगा। कोई भी फ़ोल्डर का नाम को रीनेमिंग कैसे करेगा, ये सब तो आपको मालूम ही होना चाहिए। अगर आपने बेसिक सा कंप्यूटर कोर्स किया है तो जाहिर सी बात है ये सब चीज़ पता होगा। अगर आप कोर्स नहीं भी किया है फिर भी आप कंप्यूटर चलाते हैं तो भी आपको ये सब चीज़ का नॉलेज होगा, ठीक है। तो नंबर 3 जो सब टॉपिक है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज में, उसमें अंडरस्टैंडिंग वर्ड प्रोसेस। तो इसमें भी ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है। टेक्स्ट क्रिएशन पता ही है, टेक्स्ट क्रिएशन क्या है, फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट क्या है, लैंग्वेज सेटिंग करना, उसके बाद प्रिंटिंग करना, जो वर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसको प्रिंट करना, वो सब तो आपको पता ही है। उसके बाद नंबर 4 का जो सब टॉपिक है वो यूजिंग स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट का बेसिक, उसका फंक्शन, उसको कैसे एडिट करना है, कैसे प्रिंट करना है, ये सब चीज़ आपको मालूम ही होगा। उसके बाद फिर नंबर 5 वाला जो सब टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। तो इंटरनेट तो हर कोई चलाता है। जब भी हम गूगल पे कुछ भी सर्च करता है तो वहाँ पे वेब एड्रेस पे क्या आता है, वहाँ पे www ये देखने को मिलता ही होगा। आपको तो पता ही होना चाहिए, आप इंटरनेट यूज़ करता है। आजकल के ज़माने में हर कोई इंटरनेट यूज़ करता है, मोबाइल फ़ोन से लेके कंप्यूटर लैपटॉप जो भी है हम इंटरनेट यूज़ करता ही है। तो www उसके बारे में, वेब ब्राउज़र के बारे में, बेसिक कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में, तो ये सब चीज़ आपको पता ही होना चाहिए। उसके बाद URL क्या है, डोमेन नेम क्या है, IP एड्रेस क्या है। IP एड्रेस को जो गेम खेलता है, गेमर लोग को अच्छा से पता होना चाहिए। इनके साथ अगर आप गेमर हैं तो IP एड्रेस, डोमेन नेम, URL ये सब चीज़ आपको अच्छा से पता होना चाहिए। आपको कोर्स करने का भी ज़रूरत नहीं है, ये सब चीज़ मालूम होना चाहिए। फिर यूजिंग ई-गवर्नेंस वेबसाइट, ये तो अभी जब से कोरोना आया है तब से ये सब चीज़ बहुत पॉपुलर है। इस चीज़ को भी सब जानता ही होगा, ऐसे यहाँ कोई नया चीज़ नहीं है। उसके बाद नंबर 6 जो सब टॉपिक है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का, यहाँ पे कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन। तो ये कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन इसमें क्या है, इसमें गेटिंग एन ईमेल अकाउंट। ईमेल अकाउंट तो सबके पास है, आप मोबाइल चलाते हैं, आपके मोबाइल पे ईमेल आईडी है कि नहीं, ईमेल अकाउंट है कि नहीं। अगर आपके मोबाइल पे ईमेल आईडी या ईमेल अकाउंट नहीं होगा तो आपका प्ले स्टोर भी नहीं चलेगा, आप ऐप को भी डाउनलोड नहीं कर पाएगा, ऐसे है। तो आजकल के ज़माना में बच्चा जानता है ईमेल क्या है, ईमेल अकाउंट क्या है, ईमेल में मैसेज कैसे सेंड करना है, कैसे रिसीव होता है, ये सब चीज़ तो आपको पता ही होता होगा। क्योंकि डेली लाइफ में आजकल जो बच्चा पैदा हुआ है, 1 साल भी नहीं हुआ है, वो भी मोबाइल चलाना शुरू हो गया आजकल के ज़माना में। तो मेरा ज़माना पे तो ऐसे नहीं था, ऐसे मोबाइल पॉपुलर नहीं था, अभी के ज़माना में बहुत पॉपुलर है। उसके बाद
ईमेल पे कैसे मैसेज करना है, इंस्टेंट मैसेजिंग, ये सब के बारे में तो आपको पता ही है। उसके बाद लास्ट जो सब टॉपिक है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का, मेकिंग स्मॉल प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन आपको पता ही होगा, जब से कोरोना आया है कॉलेज पे, स्कूल का, यूनिवर्सिटी का जितना एजुकेशन सिस्टम है वो ऑनलाइन पे क्या हो गया, पूरा फुली डिपेंड हो गया। तो जब ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो टीचर लोग क्या करता है, प्रेजेंटेशन यूज करता है, ठीक है। वहाँ पे स्लाइड शो यूज किया जाता है। तो स्लाइड शो क्या है, वो प्रेजेंटेशन है। यानी ये सब चीज़ को हम कहाँ पे बनाते हैं, पावर पॉइंट पे बनाते हैं। तो उसको हम पीपीटी करके भी जाना जाता है। तो पीपीटी से टीचर लोग पढ़ाते हैं, लेक्चर देता है। पीपीटी आपको शो कर, स्क्रीन पे पीपीटी शो करके लेक्चर देता है। यूट्यूब पे भी ढेर सारे ऐसे ही आपको मिलेगा। आपको वहाँ पे पीडीएफ वाला, पीडीएफ थोड़ा अलग हो गया, पीपीटी वाला, स्लाइड शो वाला बहुत शो करता है, उससे उसको शो करके आपको टीचिंग किया जाता है। तो इसको तो आप पता ही होगा, जब से ऑनलाइन है तब से ये सब चीज़ बहुत पॉपुलर हो गया, हर कोई इससे फेमिलियर है। तो इसमें इतना टफ वाला या नया चीज़ नहीं है, सब जानने वाला ही है। उसके बाद लास्ट में क्या है, जनरल नॉलेज। तो जब हम जनरल नॉलेज सुनता है तो सबसे पहले क्या आता है, जब मैं जनरल नॉलेज सुनता हूँ तो मेरा दिमाग में क्या आता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, उसके बाद इन्वायरमेंट, ये सब चीज़ ही दिमाग में आता है। उसके बाद एवरीडे साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, ये सब, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद ये सब भी आता है। स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, ये सब चीज़ ही आता है जब जनरल नॉलेज का बात करते हैं। तो यहाँ पे भी वही है, ये तो हमेशा जब भी जनरल नॉलेज का बात करेगा तो ये सब चीज़ तो रहेगा ही है, इससे आप दूर नहीं भाग सकता है। तो जनरल नॉलेज का सिलेबस, उस सब्जेक्ट का सिलेबस ये लोग होगा, हिस्ट्री से, इंडियन हिस्ट्री से आपको पूछेगा, इंडियन पॉलिटी से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स के बारे में, इंडियन ज्योग्राफी के, इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में, एवरीडे साइंस, इन्वायरमेंट के बारे में आपको पूछा जाएगा। तो ये भी पहले से हम फेमिलियर है, तो इसमें इतना दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है, स्टेट स्पेसिफिक, यहाँ पे स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन में आल्सो बी आस्क्ड। ये कंफर्म नहीं है पूछेगा कि नहीं, यानी कि आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि पूछ भी सकता है, ठीक है। तो ये जो वैकेंसी कौन से स्टेट का है, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश का स्टेट का बारे में भी कुछ पूछा जा सकता है। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा है जो अरुणाचल का नहीं है, बाहर का जो इंडियन है, जो भी इंडियन है जो अरुणाचल का नहीं है, उनको हम बता रहे हैं कि अरुणाचल के बारे में भी पूछा जा सकता है। लेकिन पूछेगा बोल के 100% श्योर नहीं है, लेकिन पूछा जा सकता है। तो आपको अरुणाचल के बारे में भी थोड़ा बहुत मालूम होना है। तो अरुणाचल का जीके के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत मालूम होना है, तो पूछ सकता है। और मैं तो यही बताऊंगा कि मैक्सिमम तो नेशनल लेवल का ही पूछा जाता है हर एग्ज़ाम पे, और स्टेट का पूछने से भी गलती से एक दो ही पूछेगा। तो 100 में से 90%, 95% तो आपका नेशनल लेवल पूछता है, और स्टेट का तो बस ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 या 4% एक्सपेक्ट कर सकते हो, उससे ज़्यादा अरुणाचल का नहीं आएगा। अरुणाचल के बारे में जो भी एग्ज़ाम मैंने देखा है वहाँ पे इतना नहीं आता है, एक दो ही आता है। तो ये सिलेबस कंप्लीट हो गया, हमने सिलेबस डिस्कस किया, कंप्लीट हो गया। तो फिर से याद दिला दूँ, 100 क्वेश्चंस होगा, एक क्वेश्चन का 1 मार्क करके 100 मार्क्स का होगा, और टोटल जो टाइम जो 2 आवर्स का होगा। उसके बाद 3 सब्जेक्ट है सिलेबस का अकॉर्डिंग, 3 सब्जेक्ट है। हर सब्जेक्ट पे आपको मिनिमम 33% क्या करना है, मार्क्स कैरी करना है। जनरल इंग्लिश पे आपको 33% मार्क्स कैरी करना है, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज पे 33% मार्क्स कैरी करना है, जनरल नॉलेज पे आपको 33% मार्क्स कैरी करना है मिनिमम। उसके बाद एग्रीगेट, आपका टोटल जो एग्रीगेट है वो 45% मार्क्स कैरी करना है। तो उससे लास्ट में आप क्या हो जाएगा, एलिजिबल हो जाएगा। तो इस एग्ज़ाम पे क्या होगा, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग,
कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप कुछ चीज़ ऐसे होते हैं कि कुछ कुछ क्वेश्चन आप मालूम नहीं होता है या फिर कन्फ्यूजन हो रहा है, तो उसमें आप आंखें बंद करके जो भी चीज़ को हाथ लगता है उस चीज़ को आप डाल भी सकते हो। तो ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। तो ये जो हम सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं, ये जो क्या बात कर रहे हैं बोलने से, ये जो रिटन एग्जामिनेशन का बात कर रहे हैं, तो ये स्टेज 2 का है। तो स्टेज 1 पे क्या होगा कि आपका कंप्यूटर टेस्ट यानी कि स्किल टेस्ट होगा, उसको हम स्टेनोग्राफी प्रोफिशिएंसी टेस्ट करके भी जाना जाएगा। वहाँ पे आपको टाइपिंग करने दिया जाएगा, पर मिनट में आप कितना वर्ड्स टाइप कर सकता है ये सब देखा जाएगा। उसके बाद आपको कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत पूछेगा, तो आप उसमें जवाब दे सकना है। तो उससे क्या होगा कि 1:3 रेशियो पे कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा, और उस 1:3 रेशियो को रिटन एग्जामिनेशन देने लेके रिटन एग्जामिनेशन में आधा जो क्या होगा एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद जितना वैकेंसी है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो उसका फॉर एग्जांपल 1:3 रेशियो क्या है बोलने से, फॉर एग्जांपल वैकेंसीज 10 से, तो स्किल टेस्ट के बाद सिलेक्ट किया 30 आदमी को, तो 30 आदमी में से 10 आदमी तो जितना वैकेंसी है उसके लिए रहेगा। एक्स्ट्रा 20 आदमी जो है कि वो मीन्स कि एक्स्ट्रा वाला जो 1:3 रेशियो में ऐसे करके सिलेक्ट किया जाता है। तो 10 वैकेंसी है, 30 आदमी सिलेक्ट किया जाएगा, और रिटन टेस्ट के बाद रिटन एग्जामिनेशन के बाद उन 30 में से 20 को एलिमिनेट कर दिया जाएगा, और 10 जो बचता है, जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स कैरी करता है, वही लास्ट में फाइनल में जाके मिल जाएगा। तो पिछले वीडियो को आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। उसके बाद फॉर्म फिलअप प्रोसेस का मैंने वीडियो नहीं बनाया है, और उसके ऊपर वीडियो चाहिए बोलने से आप क्या कर सकते हो, नीचे कमेंट कर सकते हो। और ये जो सिलेबस है इसको आप सेपरेट से PDF में चाहिए बोलने से आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हो। तो मैं इसका भी सेपरेट PDF बना के मैं अपना टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। तो आप अभी तक टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन कर लीजिए, आपको कुछ लॉस होने वाला नहीं है। और आजकल के ज़माना पे टेलीग्राम यूज नहीं कर रहे तो आप बहुत पीछे हो। अभी टेलीग्राम जो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, हर चीज़ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, कम्पिटिटिव बोलो या एजुकेशन बोलो, जो भी फील्ड में ये बहुत आगे जा रहा है। तो अगर आप टेलीग्राम के साथ नहीं हैं तो आप अभी तक बहुत पीछे हो। जल्दी से टेलीग्राम यूज कीजिए और मेरा टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे मैं अपडेट्स वगैरह डालता हूँ। तो आज के लिए इतना ही।